अपना टॉपिक एंड आई वुड वेलकम यू for the session going to conduct by our brother BK शेखर भाई जी। भाई जी आपका बहुत 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 स्वागत है। और इसके अलावा थोड़ा सा बिफोर आप स्टार्ट करें, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहेंगे। तो जो शेखर भाई जी हैं वो सेवा दे रहे हैं इस समय एट प्रेजेंट ट्रोमा हॉस्पिटल माउंट आबू में, and he is designated as a biomedical engineer। ठीक है, उनका और ज्ञान में लास्ट 8 साल से हैं वो संपूर्ण धारणाओं के साथ में। और स्नात जो उनका धारणा है वो इतनी पक्की है कि ये एक बहुत पर्सनल सी एक बात हम आपको बता रहे, जब हम 1-to-1 एक कॉन्वर्सेशन में थे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ बोल में ही नहीं था, उनके जो प्रत्यक्ष कर रहे थे वो इस चीज को बता करके यस मैं बहुत अच्छे से धारणाओं को फॉलो करता हूँ। लौकिक में जो एजुकेशन है उनकी वो बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, और उसके अलावा अलौकिक तो बहुत सारी सेवाएं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पढ़ाई आपने की है सेलिबसी को लेकर, ज्ञान के बारे में, कैसे हाउ वी कुड कनेक्ट आवर हैप्पीनेस अलोंग विद सेलिबसी, और इसके अलावा आप किस प्रकार की धारणाएं करते हैं, तो आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्लीज शेयर करें अपना सभी जो ज्ञान हम जो एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सो ओवर टू यू। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, रश्मि दीदी का, आपने इतने अच्छे से इनवाइट किया। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है पर आप लोगों को सहन करना पड़ेगा आज। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि ब्रह्मचर्य से सुख और शांति या आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, ये आपस में कैसे लिंक है। तो जैसे अभी दीदी अंकिता दीदी साहब बोल रहे थे कि ब्रह्मचर्य अर्थात अविवाहित जीवन। तो एक्चुअली जैसे अभी ये यदि हम प्योरिटी को देखते हैं तो एक सबसे जो इसकी शुरुआत है, उसके बाद ब्रह्मचर्य आता है, वो फिर आती है प्योरिटी। आज हम ब्रह्मचर्य में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे अंकिता बहन बोल रहे थे अभी सिस्टर कि अविवाहित जीवन, अनमैरिड लाइफ, ज़्यादातर लोग उसको ही बोलते हैं कि ये ब्रह्मचारी पर अभी वर्तमान समय में आप सभी देख रहे हैं विवाहित जीवन तो एक उसमें हमारे सामने एक माध्यम होता है, मतलब काम विकार में जाने का, सेक्स करने का, है ना, चाहे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। लेकिन यदि किसी ने विवाह नहीं किया है तो भी आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्रह्मचर्य को खंडित करते रहते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है और इससे नुकसान क्या है, प्राप्ति क्या है, वो हम देखेंगे। और इसमें क्या हमें मुश्किलें आती हैं, क्यों ये पूरी दुनिया के लिए इतना कठिन सब्जेक्ट है, या इसमें ऐसा कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ये इतना मुश्किल क्यों है और इसको कैसे सहज बनाए, हम वो भी देखेंगे। तो हम इसकी शुरुआत ही मतलब जड़ से ही करेंगे कि कैसे शुरुआत होती है चीज़ों की। आप सभी यदि थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा कुमारी से परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट ही है, आत्मा का ज्ञान दिया जाता है कि मैं कौन हूँ। हर एक को जीवन में, मतलब जो भी आत्मा इस धरती पर अपने शरीर के साथ में है, हर एक को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। इसी के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं। मतलब जो जीवन में हम आए हैं, चाहे पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली सभी चीजें जाकर एक ही जगह पे एंड होती हैं कि हर एक को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए। अब क्योंकि हमें पता नहीं है ये कहाँ से मिलेगी, तो हम जो कोई साधनों में, कोई अपने सैलरी पैकेज में, कोई अपने अच्छे पोस्ट पोजीशन में, कोई पार्टियों में, कोई टीवी सीरियल में, कोई मूवीज में, कोई अच्छे खाने पीने में, कोई अच्छे पहनने में,
इन सभी में खुशियों को ढूंढ रहे हैं। मिलती भी है लेकिन वो क्षणिक होती है। मतलब जैसे कि पेन किलर के जैसे काम करती है ये चीजें। आप जब तक उन चीजों को भोगेंगे आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो चीज हमसे दूर हो जाती है फिर से वापस हम अपनी पहली स्थिति में आ जाते हैं कि जब हम उन चीजों को खोज रहे होते हैं, उनके लिए भाग रहे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, सभी जानते ही हैं, है ना, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। तो जैसे आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और सत्य। ऐसे ही पांचों तत्वों की भी क्वालिटी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब जब हम इस बॉडी के कॉन्शियस में रहते हैं, 5 तत्वों के कॉन्शियस में, तो 5 तत्वों की नेचुरल क्वालिटी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मतलब जितना आप 5 विकारों के सॉरी 5 तत्वों के कॉन्शियस में रहेंगे, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बढ़ता जाएगा। और जितना हम अपनी सोल कॉन्शियस में रहते हैं, जो मैं रियल में हूँ, तो अंदर में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति ये बढ़ती है। अब हमें वो तरीका नहीं मालूम क्योंकि हम नेचुरली बॉडी कॉन्शियस में हैं। अंदर में ये चीजें बढ़ रही हैं। अब क्या होता है, हमारे अंदर 3 चीजें हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना और फील करना किसी भी चीज को। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो कौन फील कर रहा होता है, मन। प्रेम की अनुभूति हो रही है, ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है अहंकार या घृणा, किसी से नफरत ईर्ष्या की फीलिंग है, ये सारी फीलिंग्स मन में आ रही होती है। मन का काम है फील करना और थॉट्स क्रिएट करना। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। अब मन हर समय इन चीजों से खाली नहीं हो सकता, मतलब वो विचारों से भी खाली नहीं हो सकता और फीलिंग से भी खाली नहीं हो सकता। जैसे कि आग जल रही हो और आप बोलो कि आग उष्मा ना दे, हो ही नहीं सकता। आप शक्कर या गुड़ खाएं और आपके जीभ में मिठास ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे ही मन, जब तक आत्मा इस बॉडी में है, मन है इस बॉडी में, तो वो सोचेगा और फील करेगा, चाहे अच्छा या बुरा। दो ही फीलिंग होती है, लव की फीलिंग होगी या तो घृणा या नफरत की फीलिंग होगी, मतलब अच्छी या बुरी फीलिंग, आप ऐसे समझ लीजिए। अब हम हर एक का मन चाहता है कि मैं खुशी आनंद प्रेम की अनुभूति करता रहूं। अब क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो जो हमारा स्किन है, स्किन का कनेक्शन होता है सेक्स से, काम विकार से। और मन जो होता है वो स्पर्श के माध्यम से खुशी और आनंद की अनुभूति लेना चाहता है। कैसे होता है कि जब हम अपोजिट जेंडर को टच करते हैं, अंदर में एक हार्मोन्स जनरेट होते हैं, सेंसेशन क्रिएट होता है। और उस सेंसेशन को जब मैं मन भोगने लगता हूँ, मतलब उसको उससे चिपक जाता हूँ, उस सेंसेशन से जो स्पर्श से आ रहा है, तो क्या होता है, मुझे उस सेंसेशन को भोगने में आनंद की अनुभूति होती है। भले वो कुछ क्षणों के लिए होती है लेकिन होती जरूर है। अब क्या होगा, जितना मैं बॉडी के माध्यम से उस सेंसेशन को लेता जाऊंगा, मन जो है वो स्किन का गुलाम होता जाएगा। गुलाम मतलब अब उसको सिर्फ यही लगेगा कि यही एक तरीका है खुशी और आनंद का। मतलब स्पर्श के माध्यम से ही आनंद और खुशी की प्राप्ति हो सकती है, उसकी ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी और वो रात दिन इसी के पीछे भागेगा। अब तो शेखर भाई जी, बीच में हम आपसे एक प्रश्न पूछना हाँ में कि जैसे कि आपने बताया कि ये दोनों का इंटरकनेक्ट है, राइट? लेकिन क्या चीज पहले आई? जो विचार है वो मन में पहले है, मीन्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑफ कोर्स आप इलेबोरेट थोड़ा सा इसको कर सकते हैं कि वो जो विचार आया इस वजह से वो टच का फील हुआ, या वो टच था उसकी मेमोरी हमारे मन में तौर पर गई और बुद्धि ने डिसीजन लिया और हमें वो संस्कार हमारा बन गया। देखिए, थॉट नहीं आते, थॉट से पहले फीलिंग आती है। आप ऐसे समझे कि जैसे बर्फ होती है, पानी होता है, फिर स्टीम होती है, वाष्प, है ना। जो हमारे संस्कार है वो बर्फ के रूप में अंदर ऐसे बैठे हुए सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब एक ठोस चीज की तरह, है ना। और जो हमारी फीलिंग्स है वो पानी की तरह है। और उसके बाद है विचार, थॉट्स, मतलब जो भाव वाष्प की तरह है। तो संस्कार
फीलिंग क्रिएट करते हैं, फीलिंग थॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन फीलिंग इतनी स्पीड में होती है या हम कहना चाहिए उसके इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चलता कब ये फीलिंग आ जाती है, तब ये फीलिंग आ जाती है। तो पहले फीलिंग आती है, उसके बाद विचार। और ये ऐसा नहीं कि कई बार विचार भी आते हैं फिर फीलिंग आती है, पर चूंकि ये 63 जन्मों से हमारे संस्कारों में है, मतलब जब जब जैसे हम सत्युग त्रेता में थे तो हम सोल कॉन्शियस थे, द्वापर से जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में आने लगे तो आत्मा अपने रियल स्वरूप से हट गई, तो वो 5 तत्वों के भान में आ गई। जैसे ही 5 तत्वों के भान में आई तो ये चीजें बाहर आने लगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इनके माध्यम से हमने खुशी और आनंद को ढूंढना चालू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? चलो हम काम विकार कर रहे हैं, सेक्स में जा भी रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आज आज का यूथ, हर कोई सक्सेस चाहता है लाइफ में, कोई अच्छी जॉब चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाह रहा है। तो हर एक को फोकस चाहिए अपने लक्ष्य में। आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे या यूथ को देखेंगे, हर एक भटक रहा है सिर्फ इसी एक कारण से कि वो अपना ध्यान उधर फोकस ही नहीं कर पा रहा। जैसे मतलब बॉयज गर्ल्स बैठे हैं, पढ़ाई कॉपी भी है, लेकिन मन भटकता है, आकर्षण जाता है। और ये एज ऐसी है कि आकर्षण जाएगा ही जाएगा। चेंज अंदर में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं ना, तो वो मतलब हार्मोन्स आपके फीलिंग लाएंगे, लेकिन उससे कैसे डिटेच हुए हैं। इससे नुकसान यही है कि बॉडी, जो मैं हूँ वो अपने ही बॉडी का गुलाम होते जाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट। और जिसके अंदर काम विकार कम होता है उसका बॉडी से अटैचमेंट कम होता है, मतलब उसका बॉडी के प्रति आकर्षण कम होता है। और जितना बॉडी के प्रति आकर्षण कम होगा, आप निर्भय होते जाएंगे, आपके अंदर से डर खत्म होता जाएगा और एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा। दूसरा है कि यदि बॉडी से आकर्षण है, अटैचमेंट ज्यादा है अपनी ही बॉडी से, तो मैं इसके माध्यम से ही लोगों को प्रभावित करना चाहूंगा। सेक्स का एक रूल है, एक कीवर्ड है कि वो अंदर में प्रभावित करने की इच्छा पैदा करता है। जैसे कि मैं बहुत अच्छी डीपी डाल रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है, या फिर मैं अपना स्टेटस डाल रहा हूँ, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? कहीं ना कहीं अंदर में ये इच्छा है कि मैं अपनी सुंदरता से या तो लोगों को प्रभावित कर दूं, या मैं कोई अच्छी पोस्ट पोजीशन में हूँ, मैंने किसी अच्छी सेलिब्रिटी के साथ फोटो ली है, तो मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं कि देखो मैं भी कम नहीं हूँ, मेरी भी पहुंच है, मेरी भी वैल्यू है, ताकि लोग मुझसे प्रभावित हो। और और यदि किसी ने ज्यादा कैलकुलेशन करके बैठा है तो वो अच्छा पैसा कमाने में बिजी हो जाएगा, लेकिन अंदर में एक चीज रहेगी कि मैं पैसा कमा के लोगों को प्रभावित कर सकूं। और लोगों को प्रभावित करना अपने तरफ आकर्षित करना, और कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये चीज रहती है जो फिर दैहिक आकर्षण में ले जाती है, और धीरे से फिर दैहिक शारीरिक संबंधों की ओर भी हमें ले जाती है, ताकि हम वो सुख ले सकें, वो आनंद ले सकें। उसके बाद जब वो चीजें अ, होती हैं तो फिर पश्चाताप भी होता है। हाँ, हम यहाँ बीच में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे ब्रेन में होती है, क्योंकि 64 जन्मों के संस्कार हैं हमारे, ठीक है। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये तो वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान के आधार से अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लेकर आए कि इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, तो हमें बहुत इजी होगा इसको फॉलो करना। बिकॉज जहां तक फील की बात आई, या जहां तक ये प्रश्न उठता है यंगस्टर्स का, या जहां तक ये प्रश्न उठता है कि यूथ का, तो यूथ एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है कि उसको अगर सही पाथ मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर रॉन्ग पाथ पे चला जाए तो वहां भी कुछ भी पाइनियर कर सकता है। तो हम इसको किस आधार से, किस रीति से यूथ को समझाएं कि ज्ञान का कोई ऐसा एक पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो आपको लगता है कि बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो कि आप डिस्कस करना चाहें, जिससे कि उनके अंदर ये क्षमता पैदा हो, ये विल पावर स्ट्रांग बने, और वो ये जान सके कि हाँ, कि ज्ञान की रीति से अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आते हैं तो हमारे लिए सेलिबसी को फॉलो करना बहुत आसान है। बट बिफोर दैट
इफ यू आंसर। उससे पहले बिल्कुल आप अगर हम बुलेट पॉइंट्स में बोलें तो सेलिबसी कैसे इंटरकनेक्टेड है उनकी लाइफ से, या वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं सेलिबसी को फॉलो करके, वो आप प्लीज कुछ बुलेट पॉइंट्स में बताएं। इसमें इच्छा तो हर एक के अंदर होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर कोई जो पवित्र जीवन जीते हैं उनके सामने झुकते हैं। नेचुरली कोई बोलता नहीं है, झुकते हैं, सर ऑटोमेटिक झुकता है। क्यों? क्योंकि वो कर पाना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए ताकत चाहिए, और सर झुकता है जो करते हैं उनके सामने, मतलब हम उनको सम्मान देते हैं। पर ये करना मुश्किल होता है, क्यों होता है और कैसे करें? इसका सिंपल तरीका है, जैसे आप बोल रहे थे अभी, इसको हम समझ से ही कर सकते हैं। एक होता है जबरदस्ती, मजबूरी से दबाना। और जो लोग दबाते हैं, तो जैसे कि कुकर है ना, उसमें यदि कुछ बन रहा है, आप उसको सीटी को नहीं आने देंगे, उसको जबरदस्ती ऐसे दबा के रखेंगे, क्या होगा? एक समय आएगा कि नीचे तो आग जल रही है, लेकिन हम उसके गैस को निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो फट जाएगा। और ऐसे आप चीज़ें देखते भी हैं कि बहुत से अच्छे-अच्छे साधु संत जो काफ़ी योगी तपस्वी रहे, मतलब जिन्होंने तपस्या की, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जिस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आश्चर्य लगता है कि इनसे ऐसा कैसे हो गया? कहीं न कहीं वो हम दबा रहे होते हैं, और वो हर यूथ कर रहा है आज के समय में, कि जैसे आज का यूथ मास्टरबेशन ज़्यादा करता है। इसकी ऐसी लत लग गई, जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसे आज का यूथ वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहा है। कारण क्या है? डेली मतलब करते हैं, फिर प्रतिज्ञाएँ और संकल्प और ऐसे बहुत वो लेते हैं कि कल से बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन वही चीज़ें रिपीट होती हैं। क्यों हो रही है? क्या ऐसी चीज़ मिस हो रही है हमसे कि हम उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा रहे हैं? इसका कारण है एक, मैं आपको छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार 3 सन्यासी होते हैं, वो तीनों तपस्या कर रहे होते हैं, जंगल में, भगवान की खोज में लगे रहते हैं। तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, और वो उर्वशी को बोलते हैं कि भाई जाओ उनकी तपस्या भंग करके आओ। तो उर्वशी आती हैं, और तीनों सन्यासी बैठे हैं, आँख खोल के ध्यान कर रहे होते हैं, और उर्वशी नृत्य करना मतलब डांस चालू करती है अपना, उनको भटकाने के लिए। तो तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके डांस से। लेकिन फिर वो सोचती है कि यार डांस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ और एक्स्ट्रा किया जाए। तो वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करती है। तो जो साड़ी पहनी हुई होती है वो उतार दी। तो एक सन्यासी है, वो पलट के बैठ जाता है कि अब तो हद हो गई, मैं तो देख नहीं सकता इसको अब। वो पलट के बैठ जाता है। बाकी 2 सन्यासियों को कुछ नहीं होता है। वो देख रहे होते हैं आँख खोल के, जो भी चल रहा है सामने। मजबूरी है कि वो इसलिए लौट कर नहीं आ पा रहे हैं कि अब इंसल्ट होगी हम यदि लौट के आएँगे। पहले तो पलट गए थे, अब देखने फिर से आ गए। पर अंदर में इच्छा बनी हुई है, और अब वो कल्पनाओं में देख रहे हैं इन चीज़ों को, जो वो खुली आँखों से नहीं देख पाए, और वो बंद आँखों से देख रहे हैं, पर देख रहे हैं। लेकिन जो तीसरा सन्यासी जो आँख खोल के सामने बैठा हुआ होता है, उसको कुछ नहीं होता। तो वो बहुत नम्रता से उर्वशी से बोलता है कि देवी, अब आपने जो ये शरीर रूपी वस्त्र पहना है ना, इसको भी हटा दो, और आप जो रियल में हो मुझे वो दिखाओ। मैं वो देखना चाहता हूँ। उर्वशी इंद्र के पास भागती है कि भाई वो तो मारने पे तुला हुआ है। तो वो तो उसको कुछ हो नहीं रहा है, वो तो बोल रहा है कि आप अब इस कपड़े को भी उतारो जो आपने हड्डी मांस का पहना हुआ है। तो ये है रियल में ब्रह्मचर्य का पालन करना। दबाना मतलब वो जो 2 सन्यासी भागे हैं ना, वो उस चीज़ को ज़बरदस्ती दबा रहे हैं, और वो चीज़ उनके संकल्पों में, और यहाँ तक कि अब स्वप्न में भी परेशान करेगी। कैसे करेगी वो भी हम देख लेते हैं। जो आज के समय में ज़्यादातर यूथ स्वप्न दोष के शिकार होते हैं। यदि ब्रह्मा कुमारी की बात करें तो बाबा मतलब परमात्मा शिव इसको बोलते हैं, पवित्रता स्वप्न में खंडित होती है। वो कैसे होती है और उसको हम कैसे जीतें, उस पर कैसे विजय पाएँ स्वप्न दोष पे, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता है कि उसके लिए कल्पना और वास्तविकता में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि मैं नींबू खाता हूँ, ठीक है? जीभ में नींबू को निचोड़ रहा हूँ, तो जो सेंसेशन क्रिएट होगा, यदि मैं कल्पनाओं में नींबू को जीभ में ऐसे फ़ील करूँ कि नींबू मेरी जीभ के ऊपर है और मैं उसको निचोड़ रहा हूँ, नींबू का रस मेरी जीभ पर आ रहा है। तो वो कल्पना और वास्तविकता दोनों में सबकॉन्शियस माइंड को कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। उसके लिए कल्पना भी वास्तविकता ही है, और वो वैसे ही व्यवहार करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक जैसे कि छोटे बच्चे की तरह है, उसको कुछ समझ नहीं है। दूसरा है
सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है कि वो वैसे व्यवहार करता है जैसी हमारी मान्यताएं होती हैं। जैसे कि मेरी मान्यता है कि जैसे कि कोई गंदी चीज है ना, कचरा है, गंदगी पड़ी है, सड़क से साइड से हम गुजर रहे हैं, तो हमें पता है कि गंदगी में आनंद नहीं है, मजा नहीं है, खुशी नहीं है, उसमें इसमें बदबू है। तो सबकॉन्शियस माइंड उस डेफिनेशन के हिसाब से उस गंदगी से व्यवहार करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप नेचुरली गंदगी से दूर होते जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नेचुरली दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो परिभाषा बनाए रखी है, जिस जिन चीजों के प्रति कि इसमें खुशी है, मजा है, आनंद है, तो वो उनकी तरफ हमें ऑटोमेटिक खींचता है, ऑटोमेटिक ले जाता है। वो उस परिभाषा, उस डेफिनेशन के हिसाब से व्यवहार करता है। अब आप यदि एक विजन बनाएं कि एक मोटरसाइकिल है और साइड में एक स्त्री है, बहुत खूबसूरत है, मैं उनको देख रहा हूँ, मोटरसाइकिल को भी और एक बहन को भी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों पांचों तत्वों से मिलकर बनी है। फर्क इतना है कि दोनों में पांचों तत्वों की परसेंटेज अलग अलग है, बाकी फर्क और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी डेफिनेशन क्या है सबकॉन्शियस माइंड में, कि जो सुंदर स्त्री है उसके साथ यदि मैं शारीरिक संबंध बनाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी और आनंद की अनुभूति होगी, जबकि मैं वो मोटरसाइकिल के साथ या एक पुतला के साथ नहीं कर सकता, क्यों, मुझे पता है कि पुतले में वो चीज नहीं है। अब क्या होता है, हम जिस चीज को फील करते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे कि मैंने कोई मूवी देखी या सड़क से मैं जा रहा हूँ और एक बहुत अच्छा पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, मैं अपने ही एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ एक कपड़े की शॉप में गया था, कपड़े खरीदने के लिए, जो छोटे कपड़े होते हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह, वो खरीदने के लिए गया था। तो उस दुकान में दो फोटो थी, एक तरफ सलमान खान की और एक तरफ एक और कोई हीरोइन थी, उसकी फोटो थी, ठीक है। अब मेरी पहली नजर सलमान खान में गई, सिक्स पैक बिल्कुल दिख रहे थे, ठीक है, और मेरे साथ जो एक भाई थे उनकी भी थी। फिर हमने साइड में नजर मारी, वहां पे एक हीरोइन थी, उन्होंने भी मतलब कपड़े बहुत छोटे थे, कम कपड़े थे, पर वहां भी आकर्षण गया, ठीक है। अब दोनों का गया तो सामने वाला, साथ वाला बोलता है कि यार कैसे कैसे फोटो रहते हैं इस दुकानों में आजकल, तो उन्होंने वहां से नजर हटा दी उस फोटो से। मैं देखते रहा, तो वो मुझे बोलते हैं कि शेखर भाई एकदम बेशरम हो यार आप, फोटो से नजर नहीं हटा रहे, अपन तो ब्राह्मण है, अपने अपन लोगों को ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे ही उस फोटो में आकर्षण गया तो वो फोटो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, क्योंकि फीलिंग जो आती है वो सबकॉन्शियस माइंड में आती है। अब सबकॉन्शियस माइंड की परिभाषा है कि आकर्षण जहाँ है वहाँ खुशी है, आनंद है, मजा है, तो वो चीज सीधा सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गई, उनके भी और मेरे भी। लेकिन उन्होंने वहां से नजर हटा ली, मतलब जो अंदर में भाप बन रही थी कुकर में, तो कुकर में ढक्कन उन्होंने सोने का लगा दिया हटा के। वहां पर ज्ञान भी याद आ रहा है कि ये सही नहीं है, बाबा ने मना किया है, देखना, ये वो सब ज्ञान आ रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग है वो चेंज नहीं हो रही, वो फीलिंग अभी भी है, मजबूरी से मैं दबा रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने क्या किया, वहां देखते रहा और अपने आप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि इस फोटो में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं आकर्षित हो रहा हूँ या मेरे अंदर फीलिंग आ रही है। तो मैं गौर से देखते रहा तो अंदर से आवाज आई कि सिर्फ 7 कलर है, 7 रंग है, इसमें अलग अलग कलर हैं जो अलग अलग परसेंटेज में मिक्स होकर ये फोटो बनाई गई है। जैसे ही मैंने ये गहराई से फील किया तो मेरे अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो रही थी वो समाप्त हो गई, मतलब जो कुकर में भाप बन रही थी वो पानी बन गई। अब क्या हुआ, दूसरे दिन उन्हीं भाई ने मुझे बताया कि यार रात में स्वप्न में वो बहन आई, वो फोटो जो हम देख रहे थे मुझे नहीं आई। अब ये हुआ कैसे कि वो जब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो आप सभी जानते हैं जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। जब हम नींद में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। अब जैसे ही मैं सोया, सबकॉन्शियस माइंड जाग गया, तो सबकॉन्शियस माइंड में कौन बैठा था, वो बहन जिससे हम आकर्षित हुए थे, चाहे वो फोटो थी। तो अब सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो बहन भी जाग गई और मैं भी जाग गया रात को। अब सबकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन है कि आकर्षण में खुशी है, आनंद है, मजा है, या उस फोटो में। तो रात को मैं भी जाग गया, वो बहन जो फोटो के रूप में थी वो भी जाग गई। अब मैं कल्पनाओं में उसके साथ मजा लेना या जो भी चीजें होती हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस डेफिनेशन के हिसाब से बिहेव करेगा।
अब क्या होगा, हमने अभी देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए कल्पना मतलब इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जब वो नींद में उन चीजों को कल्पनाओं में कर रहा होता है तो उसके लिए वो वास्तविकता होती है। तो वो उसके लिए रियल में मतलब वो वास्तविकता है जो वो चल रहा है स्वप्न में। और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी फिजिकली ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। और फिर जैसे ही नींद खुलती है तो पश्चाताप फीलिंग, फिर प्रतिज्ञा, फिर बाबा के सामने बैठ के वो रोना रोना कि बाबा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कल से नहीं करेंगे, अब देखेंगे नहीं। तो ये है दबाने की प्रोसेस कि हमने उस चीज को जबरदस्ती दबाया और वो स्वप्न में ऐसे बाहर आ गई। लेकिन देखा मैंने भी, लेकिन मैंने उसको दबाया नहीं। अंदर मीन्स में जो फीलिंग। हाँ हाँ ज्ञान की रीति से अंडरस्टैंड किया, बिल्कुल। है ना? पर क्योंकि इसका मतलब हम वहां पर उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे या उससे भागने की कोशिश करेंगे क्या या उससे दामन छुड़ाने की कोशिश है, तो वो चीज और भी ज्यादा हमारा पीछा करने लगती है और हम ज्यादा बिल्कुल उसके शिकार बनते हैं। तो इस ज्ञान की रीति से जैसे आपने अभी बताया कि आपने ये अंडरस्टैंडिंग उसको देख कर पैदा की कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दिस, और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और सेकंड्स में आपको ये रियलाइज हुआ कि इट इज जस्ट कलर का एक पोस्टर है, नथिंग एल्स, है ना? तो ये जो एक पॉइंट है, ये वाला जो ज्ञान की रीति से हम अंडरस्टैंडिंग, ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। बट जो आज का यूथ है वो इस चीज तक तो पहुंच ही नहीं पाता ना। उनके लिए बस वो जो अट्रैक्शन किसी भी चीज का हुआ, तो बस वो उस अट्रैक्शन में खुश रहना चाहते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे हो कि ये खुश जो वो रह रहे हैं वो एक टेम्पररी खुशी है, जो इटर्नल खुशी है, जो परमानेंट खुशी है, वो तो कुछ और ही है। तो इसके लिए अगर आप कुछ टिप्स बताना चाहें कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को, यूथ को स्पेशली, जो कि अभी ज्ञान को उतने रीति से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है, वो कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करें और कैसे वो अपनी डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करें। देखिए, इसका यदि परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे हमने देखा था, ये 5 तत्वों की क्वालिटी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब आप जितने इसके कॉन्शियस में रहेंगे ये चीजें बढ़ते जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगी, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे एक टोकरी में एप्पल है बहुत सारे, एक सड़ गया तो वो धीरे 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 सभी को सड़ाएगा, बढ़ते जाएगा वो। ऐसे ही है। अब दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि मतलब आकर्षण है पर वो इस चीज में खुश है। जैसे कि ये ना पेन किलर है, पर जिसको परमानेंट इलाज नहीं पता वो पेन किलर में खुश है कि भाई जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है तो मैं कम से कम अभी तो वर्तमान में उस तकलीफ से या उससे मुक्त रहूं तो पेन किलर लूंगा मैं। चाहे मैं वीडियो देख के, या फिर अपने मास्टरबेशन करके, या फिर कोई है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो उनके साथ ही हम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है कि मैं अपने बॉडी कॉन्शियस से शिफ्ट होके सोल कॉन्शियस में आ जाऊं। अब वो क्या हुआ है, देखिए, जैसे ही मैं सोल कॉन्शियस मतलब अपने रियल कॉन्शियस में आता हूँ तो वो मेरी अपनी रियल अनुभूति, मतलब जैसे कि मैं सोल हूँ, एनर्जी हूँ, उसकी कॉन्शियस में आना ही एक अपने आप में आनंद की अनुभूति है। मतलब मेरी अपने रियल कॉन्शियस ही एक आनंद की स्टेज है, और वो आनंद ऐसा है जिसमें मिठास मिठास है, और दूसरा है वो अविनाशी, मतलब वो क्षणिक नहीं है। वो आनंद जो है वो हमें गुलामी नहीं, हमें स्वतंत्रता देता है। बॉडी के माध्यम से या कर्मेंद्रियों के माध्यम से आनंद की अनुभूति करना, ये हमें गुलाम बनाता है। जैसे कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, रसगुल्ला सेंसेशन क्रिएट कर रहा है जीभ में, और जब मैं उसको भोग रहा हूँ तो मन जो है वो उस सेंसेशन का गुलाम होता जा रहा है। और अंदर में ये पक्का होता जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में कि रसगुल्ला में खुशी, रसगुल्ला में सुख है, आनंद है। और वो जब जब खाएगा तो ठीक है, तो जैसे ही रसगुल्ला सामने नहीं रहेगा फिर उसके लिए भागना शुरू कि अब फिर से मिल जाए वो। लेकिन जब मैं अपनी उस कॉन्शियस से शिफ्ट होता हूँ, मुझे खाना नहीं छोड़ना है, मैं वही सब कर रहा हूँ। जैसे हमें संन्यास धर्म नहीं अपनाना है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए। मैं अपनी कॉन्शियस में शिफ्ट होकर यदि रसगुल्ला खाऊंगा तो क्या होगा, मन जैसे ही अपनी कॉन्शियस में आएगा वो अपने आप में आनंद की अनुभूति करने लगेगा। और मैंने बताया, अभी हमने देखा था शुरुआत में कि मन हमेशा फील करना चाहता है।
तो मैं अपने कॉन्शियस में जैसे आता हूँ, मैं अपने आप में आनंद की अनुभूति कर रहा होता हूँ, तो मैं उस फीलिंग में इतना खो जाता हूँ कि जो इस सेंसेशन की फीलिंग है, उससे मैं ऑटोमेटिक डिटैच हो जाता हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता है मुझे रसगुल्ला छोड़ना है या मुझे इन चीज़ों को छोड़ना है। मैं ऑटोमेटिक नहीं, उससे दूर हो जाता हूँ क्योंकि मुझे उससे अच्छा मिल गया। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो चाकू रख लिया उसने हाथ में, ठीक है? अब आप यदि ज़बरदस्ती उस बच्चे की तरफ जाएँगे ना कि चाकू दे दे, तो वो क्या करेगा? वो आपको खींचेगा और हो सकता है वो चाकू उसको लग जाए। लेकिन चाकू छुड़ाने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि उससे अच्छा उसको कुछ और ला के दे दो, तो वो उसको रख देगा और उस अच्छी चीज़ के साथ खेलने में बिज़ी हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि चाकू कब हाथ से निकला। ऐसे नहीं, ये है कि जिसने ये कभी हीरा को नहीं देखा, वो पत्थरों कि से ही खेलना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कोई भी चीज जो हमें हुँ। अच्छी लगती है, चाहे वो क्षणिक भर के हो या थोड़े ज्यादा टाइम के लिए लगती हो, तो वो हमारे अंदर इच्छाओं को जन्म देती है, और वो जो हुँ, इच्छाएं हैं वो हमें परतंत्र बना देती हैं। बिल्कुल। तो इसको हमें ज्ञान की रीति से समझना है कि किसी भी चीज को हमें त्यागना नहीं है, लेकिन हर बात को ज्ञान की रीति से समझकर कि आज अगर ये रसगुल्ला मुझे मेरे पास है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरे को टेस्टी लग रहा है, मुझे उसका स्वाद है, परंतु ये हम उसके एडिक्शन में ना पहुंचे, ऐसा। हुँ, बिल्कुल। और एडिक्शन से छूटने का वही तरीका है कि उससे अच्छी चीज़ को हम यूज़ करना स्टार्ट करें। सिर्फ़ सुन लेंगे और करेंगे नहीं। तो हाँ, सेलिब्रिटी को फॉलो करने के लिए हमें ऐसी क्या चीज है जिससे कि हम अपने जो संस्कार हैं उनको परिवर्तित करें और सेलिब्रिटी को रेगुलरली और अखंड रूप से फॉलो करें। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, यदि आप डेली 1 घंटा अपने आप को दे सकते हैं या आधा घंटा भी देते हैं, तो थोड़ा-सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही एक माध्यम है, उससे ही समझ भी आएगी। आप जैसे अभी क्लास हुई, काफ़ी सारे लोगों ने सुना, शायद वो करेंगे भी इसको प्रैक्टिकल कि ऐसा कभी उनको सामने पोस्टर आएगा, जैसे ये मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में जब हम उँगली खसकाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीन आते हैं और ना चाहते भी आकर्षण जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। पर सिर्फ समझ बढ़ाएँगे, लेकिन मन को हम अभी समझ के आधार पर अपने आप से क्वेश्चन आंसर करके हम अपने आप को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं इसमें खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, किसी और चीज़ में है। लेकिन किसी और चीज़ में है, उसको भी ट्राई करके देखेंगे तब होगा। क्योंकि जब तक वो दूसरी चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तो उसके अंदर वो फीलिंग जमा नहीं होगी, वो उसको भोगेगा नहीं तो वो कैसे स्वीकार करेगा कि वास्तव में इसके अलावा भी ऐसी कोई चीज़ है, जो इससे अच्छा आनंद की अनुभूति करा सकती मीन्स है। साक्षी विश्वास कैसे की करेगा? से पहले तो अपने आप को देखना है कि वॉट एवर आई एम डूइंग या जिसमें मुझे खुशी प्राप्त हो रही है, वो खुशी सचमुच खुशी है भी या नहीं। और दूसरा है कि जब वो समय जिससे हर कोई बचना चाहता है, हर कोई प्रतिज्ञा करता है कि मुझसे ये गलतियाँ ना हो, उस समय में बचने के लिए उस समय हम क्या करें, उसको थोड़ा-सा जानने की ज़रूरत है। कि हर कोई पश्चाताप तो होता ही है, जब भी गलतियाँ होती हैं तो। और वो पश्चाताप ऐसा होता है कि बहुत आत्मग्लानि से हम भर जाते हैं, बहुत अंदर दुःख और दर्द की फीलिंग होती है कि ऐसा कैसे हो गया। जब वो क्षण होता है ना, जब अंदर में कहना चाहिए वो फीलिंग काम विकार की असेस की बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, चाहे आप रात को सोए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा कोई सीन सामने आ गया, कुछ भी ऐसा या किसी को देख लिया, तो पास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा हमें हेल्प करता है उस चीज़ से बचने का। क्या है कि अ, हम इन फीलिंग से हम खुद लड़ना चाहते हैं। जैसे जब वो फीलिंग आ रही है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इससे युद्ध करना चालू कर देते हैं। राजा को कभी भी लड़ाई करने खुद नहीं जाना है, राजा को महल के अंदर ही बैठना है, अपने सैनिक को भेजना है। आपके सामने वो फीलिंग है, आपको क्या करना है, उससे उसके बराबर की फीलिंग लाके उसके सामने रखना है। जैसे कि पास्ट में मैंने कभी किया होगा या मेरे से ऐसी गलतियाँ हुई होंगी, तो वो जो पश्चाताप है, उस पश्चाताप को आप फ़ील करने की कोशिश करें या उस समय जो-जो आपने सोचा था कि इतना मुझे दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी, उसके बाद मुझे इतना नुकसान हुआ था, उस पश्चाताप की फ़ीलिंग को सामने लाएँ। तो अभी की ये फ़ीलिंग और ये पश्चाताप की फ़ीलिंग, ये दोनों आपस में लड़ के मर जाएँगे और विजय मेरी हो जाएगी। लेकिन हमसे गलती क्या होती है?
हम जो वो हमारा पश्चाताप वाला सैनिक होता है, हम उसको साइड में रख देते हैं, उसको भूल जाते हैं और उस फीलिंग के साथ खुद आके लड़ रहे होते हैं। हमेशा हमारी मौत होती है, हमेशा हमारी मौत होती है और फिर मरते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रतिज्ञा चालू। इसलिए हमें कभी भी लड़ना नहीं है। इस चीज से बचने का तरीका युद्ध नहीं है, साक्षी अवस्था। इन फीलिंग्स से डिटैच होने का तरीका युद्ध नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। साक्षी अवस्था ही समस्या का समाधान है। साक्षी अवस्था मतलब होता है कि उस फीलिंग को अलग देखो अपने से और उस फीलिंग के विरोध में एक दूसरी फीलिंग आके खड़ी कर दो, तो वो दोनों आपस में लड़के मर जाएंगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब भी ये चीज होती है तो हम हमेशा अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि मुझे ये नहीं करना। जब तक आप ये सोचेंगे ना कि मुझे ये नहीं करना है, इस चीज को रिपीट नहीं करना है, वो चीज होती रहेगी, होती रहेगी। मन ऐसा है कि उसको जिस चीज के लिए मना करोगे ना, वो वही चीज ज्यादा करेगा। इसके लिए एक छोटा सा यदि टाइम हो तो मैं, टाइम क्या हुआ? हाँ, 2-3 मिनट में फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है मन की प्रोग्रामिंग को, तो ही हम मन पर विजय पा सकते हैं। क्या होता है, मन की एक विशेषता है कि वो जिन विचारों के साथ युद्ध करता है उन्हीं विचारों में केंद्रित होता जाता है। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है, इसको अच्छे से समझना है। मन जिन विचारों के साथ युद्ध करेगा उन्हीं विचारों में केंद्रित फोकस होता जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से मैं समझाऊं। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसको सिद्धि प्राप्त करने की बहुत ज्यादा धुन होती है। मतलब अंदर में एक जुनून सवार होता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करना है। तो कोई उसको गाइड करता है कि एक सन्यासी है नजदीक में जंगल में, उनके पास जाओ, वो मंत्र देंगे, उससे आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो वो जाता है और वो सन्यासी के हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे ऐसा कोई मंत्र दो जिससे मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं। तो वो सन्यासी उसको बोलता है, भाई मेरे पास ऐसा कोई मंत्र है नहीं। तो वो चरणों में गिर जाता है और पकड़ लेता है पैर और बोलता है कि जब तक आप मुझे मंत्र नहीं देंगे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो वो एक कागज में एक छोटा सा मंत्र लिख देते हैं और बोलते हैं कि इसको 108 बार पढ़ना, सिद्धि मिल जाएगी। तो भागता है, बहुत खुश हो जाता है। पर वो बोलते हैं रुको, कंडीशन है कि मंत्र को पढ़ते समय बंदर की याद नहीं आना चाहिए। मतलब 108 बार यदि मंत्र पढ़ोगे, एक बार भी यदि बंदर की याद आ गई तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करता है, वो पर्ची को खोलता है पढ़ने के लिए। तो जैसे ही खोलता है, अंदर में फर्स्ट थॉट ये आता है कि यदि मैंने बंदर को याद किया तो सिद्धि नहीं मिलेगी। ये थॉट उसके अंदर डर पैदा कर देता है। और वो डर क्यों पैदा कर रहा होता है, डर क्यों आता है, क्योंकि उसको उस चीज को पाने की बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, और वही तीव्र इच्छा डर पैदा कर रही है। यदि बंदर याद आ गया तो ये मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इससे बहुत ज्यादा वो अटैच था अपनी इस इच्छा से। तो क्या हुआ, वो जैसे ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, बंदर की याद आना चालू हो गई। उसको चारों तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, सीढ़ी में, मंदिर में। घर गया, परेशान होकर, घर में भी बंदर दिख रहा है। एक बार भी वो बिना बंदर की याद के मंत्र नहीं पढ़ पाया। दूसरे दिन वापस लौटा सन्यासी के पास, हाथ पैर जोड़ लिए कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा और ये बंदरों से मेरा पीछा नहीं छूटने वाला, पूरी जिंदगी मेरे साथ ही चलेंगे। और वो बोलता है मुझे अब कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें ये बताती है, आप जिस चीज को बहुत ज्यादा ऐसे पकड़ के बैठेंगे ना कि ये चीज नहीं होना चाहिए, मुझे इस चीज को छोड़ना है, मन उसके साथ युद्ध करना चालू कर देगा। मन उसके साथ युद्ध करना चालू कर देगा और जैसे ही युद्ध चालू हुआ, मैं साक्षी नहीं हूँ तो मैं खुद जाके वहां लड़ रहा हूँ। मैं जब लड़ूंगा मैं ही मरूंगा। इसलिए मुझे कभी भी लड़ना नहीं है। विचार जो आ रहे हैं आकर्षण के, उनको अपने से दूर देखो। जैसे एक खुले आसमान में आप बैठे हो और पंछी उड़ रहे हैं, आपको सिर्फ उनको उड़ता हुआ देखना है, उनको जज नहीं करना है ये सही है ये गलत है, ये आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए। आप जैसे ही बोलोगे कि ये थॉट गलत है, अपवित्र है, ये नहीं आना चाहिए, आपका मन उसके साथ युद्ध करना चालू कर देगा। भाई तू उधर ही रह, इधर मत आओ। जैसे युद्ध चालू हुआ, आप उनमें फोकस हो जाओ। सिंपल सा तरीका है, युद्ध करना बंद कर दो। उनको बोलो ठीक है आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आ जाओ। जैसे ही आप उनको बुलाओगे, वो खुद ब खुद दूर चले जाएंगे, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो साक्षी अवस्था ही इस चीज से मुक्ति दिलाती है। So all the participants,
आर यू रेडी? भाई जी से प्रश्न पूछने के लिए। ओम शांति। अनम्यूट। ओम शांति। मैं ऑडियो से कनेक्टेड हूँ, एक्चुअली बाहर में हूँ। डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। जी भाई जी, जी। ओम शांति। हाँ, वैसे मेरा प्रश्न नहीं है, एक सुझाव है जो शायद काम आ सकता है किसी के लिए। करीब 22 वर्ष से मैं भी ज्ञान में हूँ, गृहस्थ जीवन में रहते हुए धारणाओं के साथ। तो बेसिकली क्या है कि जब हम मेडिकल साइंस अगर नहीं पढ़ते हैं, खासतौर से 10th 12th तक जो बायोलॉजी होती है वो, प्लस आजकल यूट्यूब के वीडियोस होते हैं ना सर्जरी के, अगर वो देखना शुरू कर दें, बेसिक साइंस को समझना शुरू कर दें, हार्मोन्स की जो नेचर है उनको समझना शुरू कर दें, बेसिक हमारा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में, हम शरीर यानी प्रकृति का नॉलेज भी अगर बढ़ाएं तो ये चीज बहुत नेचुरली बिना किसी युद्ध के पवित्रता का हम संकल्प सिद्ध कर सकते हैं, स्वप्न में भी। ये मेरा सजेशन है। शुक्रिया भाई जी। Anybody else has having any question, doubts? अंकिता बहन, आपको कोई सवाल पूछना है और या आपके सवाल का जवाब मिला है? मुझे तो मुझे बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई अभी, और मैं सुन रही थी और काफी अच्छा लगा ये सेशन मुझे। अंकिता बहन, आपका जो डाउट था उसमें आप क्लियर हुए कि व्हाट इज सेलिबेसी ऑल अबाउट? यस यस, नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है तो हम खुद ब खुद वो जो चीज एक्चुअली हमारे सिर्फ विजुअल अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो एक्चुअल में हमारा वो मतलब अंदर हमें डिजायर होता है उस समय। लेकिन फिर वो जब हम उसको ज्ञान के थ्रू देखते हैं, समझते हैं, तब वो चीजें उतनी हमें फिर समझ में आता है कि नहीं, ये हमारा मतलब पर्पस नहीं है लाइफ का। मुझे जहां तक समझ में आया है। यदि मैं एक चीज और बोलूं कि जैसे क्या मैं सही ब्रह्मचर्य बोल रही क्या हूँ? है। हाँ जी, हाँ जी। जी, ओके। इसमें एक ही चीज और बोलना था कि हम बहुत ज्यादा मोटे तौर पे ना लें। यदि आप इस चीज को वाकई में जीवन में अच्छे से लाना चाहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति तो माध्यम है उस चीज को फील कराने का। लेकिन मैं यदि भोजन कर रहा हूँ सपोज, लेकिन मैं भोजन को बहुत ज्यादा भोग रहा हूँ, तो मैं अपनी स्किन के माध्यम से ही वो सुख ले रहा हूँ। वो भी काम वासना ही है, क्योंकि मैं तब भी स्किन का गुलाम हो रहा हूँ। सामने चलो वो ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, वहां पर दूसरा व्यक्ति है, मतलब पुरुष के साथ स्त्री है, लेकिन स्त्री को हटा दें और मैं भोजन के साथ भी वो कर रहा हूँ, है ना। मैं खाने पीने की चीजों को बहुत ज्यादा भोगते हुए यूज कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, उससे डिटेच नहीं हूँ, तो मैं तब भी काम वासना में ही लिप्त हूँ। इसलिए भोजन का कनेक्शन काम वासना से है। आप जितना व्यक्ति के अंदर भोजन के प्रति अट्रैक्शन होगा, खाने पीने के प्रति, उसके अंदर उतने ही परसेंटेज आप शेखर काम भाई जी, वासना को दबाव में तो वो क्रोध के रूप में बाहर आए। हाँ जी। शेखर भाई जी, यू मीन टू से कि काम वासना जो है, या हम जिसको अपवित्रता भी कहते हैं ज्ञान की रीति से, वो आपकी जो अपवित्रता है, वो काम वासना, वो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को हटाते हैं तो वो मे बी किसी स्थान से हो सकती है। आपका वो अटैचमेंट, एंटेंगलमेंट फूड के साथ हो सकती है, एनीथिंग ऑफ हाँ दैट। हाँ, पर यदि मैं बाहर के यूथ की बात करूँ, यदि ब्राह्मणों को छोड़ दें, नहीं, तो हम चलो कम से कम वो व्यक्ति से डिटेच है, इन चीजों में है, तो भी फिर भी काफी हद तक तो चीजें वो वैसे नहीं होंगी जो समाज में अपराध मानी जाती है। लेकिन यदि आप अच्छा योग्य बनना चाहते हैं, पवित्रता के मार्ग में आप हाईएस्ट शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कर्मेंद्रियों, चाहे कुछ भी, स्किन है, आंख है, कान है, या फिर मुख है, जीभ है, तो स्वाद क्या मतलब, तो क्या हम इन कह सभी के सेंसेशन से डिटेच होना पड़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, फॉर द कंप्लीट पॉइंट डिस्कशन, पॉइंट टू पॉइंट, कि जो प्योरिटी है उसका जो पहला स्तंभ है उसको सेलिबेसी कहते हैं?
बाबा ने मुरली में पहला स्थान स्वच्छता बताया है, इसलिए आपने सभी जानते हैं, यदि इसमें सारे बीके हमारे वो भी ब्रह्मा कुमारी बाबा ने तभी तो स्वच्छता उसको के जगह, हम्म। जी जी, स्वच्छता फिर ब्रह्मचर्य फिर पवित्रता। जी जी जी, ठीक है। और किसी पार्टिसिपेंट्स को इफ अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी भाई जी, हाँ जी हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था। जी तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई भी हैबिट बनाते हैं, चाहे ज्ञान ज्ञान में या अज्ञान में, तो उसका रिपीटेशन हम जो भी करते हैं वो हैबिट में बनता है, वो संस्कार बनता है। तो चाहे वो अपवित्रता की हैबिट अज्ञान काल में बनी हो या किसी की भी, तो अगर थॉट लेवल पे वो रिपीटेशन में बनी है ना, और करेक्ट। अ, तो उसको, अब जैसे कि वो अभी तो हम कॉन्शियसली हम उसके लिए अवेयर हैं कि ये जो आप बता रहे थे कि हमें डिटैच रहना, उस थॉट के पीछे नहीं जाना है ना, या उसको जज नहीं करना है। लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर क्योंकि वो एक बहुत लंबा एक वो है, चाहे बॉडी को देखने का या जो भी उससे आकर्षण या कुछ भी जो भी चीज आती है, तो उससे कैसे वो कंप्लीटली वो थॉट का जो मतलब इंटरनली वो थॉट आ रहे हैं, तो उससे कैसे वो खत्म कैसे हो सकता है कंप्लीटली? में बोलते हैं हमेशा, अंश कभी भी वंश बन सकता है। अंश एक चिंगारी है, चिंगारी को थोड़ा सा कोई सहारा मिल गया, वो कभी भी आग आग बन जाएगा, पूरे जंगल को राख कर देगा। अच्छे अच्छे बाबा मुरली में बोलते हैं कि अच्छे अच्छे महारथी भी ढह जाते हैं माया के आगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी अभी चिंगारी के रूप में अंदर है, अंश के रूप में, वो वहां से भी खत्म नहीं हुई है। और उसका सिंपल ही तरीका है, ये चीज है, एक समझ है। दूसरा है कि जब तक आप योग का वो लेवल टच नहीं कर पाए हैं कि आत्मा अशरीरी होके बाबा को याद कर पा रही है, क्योंकि अभी जैसे हमने देखे थे ना कि संकल्प स्टीम के रूप में है, फीलिंग पानी के रूप में है, संस्कार बर्फ के रूप में है। आपको बर्फ को भी खत्म करनी पड़ेगी, और वो तभी खत्म हो सकती है जब बाबा जिसको बोलते हैं ना कि योग की अग्नि से उसको जला के राख कर दो, और राख को भी गंगा में विसर्जन कर दो, मतलब राख भी नहीं बचनी चाहिए। वो कंप्लीट की बात यदि आप भाई जी कर रहे हैं तो वो एक ही तरीका है। हमें योग की उस स्टेज को या अशरीरीपन में आपको मास्टरी लानी पड़ेगी, अशरीरी अवस्था में, क्योंकि जब तक संस्कार खत्म नहीं होगा अंदर से, आत्मा से फीलिंग नहीं हटेगी, थॉट नहीं हटेगा। थॉट तो बहुत ऊपर की प्रोसेस होगी, हमें इस पर काम करना है। तो मी- हाँ, हम्म, मैं यही बोलूंगा कि आप अशरीरीपन का अभ्यास बहुत ज्यादा बढ़ाएं, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और दिन भर प्लानिंग चाहिए इसके लिए। सो के उठे, अमृत वेला कर ली, उसके बाद दिन भर की कोई दिनचर्या नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मतलब मन की। तो फिर मी- ये चीजें जो आप बता रहे थे अगर चल करेक्ट। जाएगा। शेखर भाई जी, मीन्स दिनचर्या की भी प्योरिटी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये मुरलियों में आता है महावाक्य, यदि आपकी दिनचर्या परफेक्ट नहीं है, तो बाबा जी ने बोला है, सब बाबा के शब्द है कि दिनचर्या भी अस्त व्यस्त होना, ये भी एक अपवित्रता है। जी, शेखर भाई जी, हमारे पास चैट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो अब टाइम बहुत कम बचा है, बट हम थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको आंसर करें। एक भाई ने पूछा है कि क्या हमें फूड आर्टिकल्स मींस जो वेज फूड है उसमें अनियन और गार्लिक के अलावा भी किसी चीजों को प्रिवेंट करना है, छोड़ना है, जिससे कि प्योरिटी अगर हमारी जिससे खंडित हो। मैं इसमें जगदीश भाई जी का रेफरेंस दूंगा कि वो तो छोड़ ही दिए हमने, लेकिन आप यदि देखेंगे तो हम लहसुन प्याज छोड़ने के बाद भी सब कुछ खा रहे हैं, और इतना खा रहे हैं जितना हम शायद बीके नहीं बने थे तब नहीं खाते। तब तो किसी फंक्शन में ही बनता था घर में, हाँ हर गुरुवार को टोली मिल रही है। जगदीश भाई जी बोलते हैं इस चीज में कि यदि आपको वाकई में ब्रह्मचर्य में अच्छे से मतलब या पवित्रता में आगे बढ़ना है, ऑयली चीज को त्यागना चाहिए, मतलब त्यागना क्या, थोड़ा कम करना चाहिए, इतना ज्यादा यूज ना करें बहुत ज्यादा। ऑयली फूड जो होता है, बहुत ज्यादा पराठे या तेल वाली चीजें बहुत ज्यादा खाना, पर ये भी नहीं बोलूंगा कि एकदम छोड़ देना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग सिर्फ खाना पीना एकदम छोड़ देते हैं, और या तो लिक्विड लेना, ये सब। पर कोशिश करना चाहिए कि ऑयली चीज कम खाएं, और कम मिर्च वाला मसाला, मतलब मिर्च वाला ज्यादा ना खाएं। ये दो चीजें लहसुन प्याज के अलावा।
जी, परंतु ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जब तक शरीर हल्का नहीं होगा, वो आपको नहीं करेगा उतनी इजीली उस ध्यान को केंद्र करने के लिए। तो अपनी भोजन की भी हमें प्योरिटी को मेंटेन करना है। तो आई ऐसा वुड कहते हैं जी, एनीबडी और कुछ एल्स समझा क्वेश्चन और डाउट? कुछ लोगों का ऐसा मानना है For कि everyone, जैसे but I would request Samriddhi Behan to come forward and have the vote of thanks to Bhaiji. Om Shanti. This is Smrithi from on the behalf of Radio Maharani. मैं शेखर भाई जी का और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। शेखर भाई जी ने बहुत ही डीप हमें साइंस समझाए, प्योरिटी की, सेलिबेसी की, कि इसको युद्ध नहीं बनाना है। साइंस के तरीके से अगर हम इसको यूज करेंगे, बहुत इजीली हम इसको फॉलो कर सकते हैं। युद्ध करेंगे तो सप्रेशन होगा, तो गिरेंगे ही गिरेंगे। सप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है गिरने का। तो हमें बहुत ही इजीली इसको बाबा के महावाक्यों को समझते हुए इसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स जो हैं हमारे साथ शेयर किए। और पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति।